Hey guys, this video we are going to make in हिंदी. ओके. सो ये वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि भाई अगर मैं इंग्लिश में समझाने लग जाऊंगा सो मोस्ट ऑफ द लर्नर्स विल नॉट बी एबल टू लर्न. ओके, सो ड्यू टू द लैंग्वेज इशू. ओके, एंड इंडिया में ज़्यादातर लोगों को हिंदी आता है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुमको हिंदी में सिखाऊंगा. तो देखो, सबसे पहले मैंने कौन हूँ और क्यों मैं तुमको ये सिखाने का केपेबल हूँ तो ये बता देता हूँ. तो देखो, मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर एज वेल एज वेब डेवलपर हूँ. तो मेरा फुल स्टैक पीएचपी डेवलपर डेवलपमेंट में हूँ अभी करेंटली. तो ये थी मेरा इंट्रोडक्शन. तो चलो, अगर तुम एक थोड़ा सा एडवांस हो, कुछ जानते हो प्रोग्रामिंग का बारे में, मतलब जावास्क्रिप्ट का बारे में, अगर थोड़ा बहुत तुमको पता है तो भाई मैं बोलूंगा कि भाई ये वीडियो को स्किप कर लो. ठीक है, और किसी और वीडियो देख लो या फिर गूगल से सीखो. देखो, सबसे पहले तुमको गूगल से सीखना पड़ेगा. ठीक है, गूगल से अगर जब तुम सीख जाओगे ना तो तुमको किसी भी वीडियो का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि भाई वीडियो फॉर्मेट बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है. मैं ये बिल्कुल तुम्हारे साथ में, मतलब आई विल नॉट do argument with you that video is really can be lengthy. एंड यही एक प्रॉब्लम है कि भाई वीडियो से सीखना हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और बेनिफिशियल भी होता है क्योंकि देखो, सब लोग तो बुक से नहीं सीख सकता ना, बुक से तो सारे लोगों को समझ में नहीं आता. तो इसलिए तुमको मैंने वीडियो से सिखाऊंगा और एज वेल एज कैसे तुम गूगल से सीख सकते हो ये भी सिखा दूंगा. ठीक है, तो देखो, हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू लर्न फ्रॉम गूगल एज वेल एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, जब तुम गूगल से सीखने लग जाओगे, देखो मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का बारे में, अगर तुम्हारा ये तुमको, मैं तुमको डेडलाइन दूंगा, मतलब तुमको एक रेड फ्लैग दूंगा. ठीक है, डेडलाइन तो नहीं दूंगा, मतलब रेड फ्लैग दूंगा कि अगर तुम मेरा बात सुनकर तुमको बोरिंग हो रहा है, लगता है कि भाई मेरे को और भी जल्दी सीखना है, तो भाई प्रोग्रामिंग तुम्हारे लिए नहीं है. क्यों भाई? प्रोग्रामिंग में बहुत सारे पेशेंस चाहिए. ठीक है, प्रोग्रामिंग में तुमको बहुत आप ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि कोड में बहुत गलती होगा, बहुत ज्यादा एरर आएगा, भाग जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. ठीक है, तो ये तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ. ये जो हार्श रियलिटी है कोडिंग का, ये तुमको मैंने बताना चाहता हूँ. तो मैंने तुमको बता दिया भाई प्रोग्रामिंग का क्या रियलिटी. तो देखो, इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है. मैं भी मतलब सेल्फ तौर डेवलपर हूँ. तो मेरा तो कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं खुद से ही सीखा. मैं खुद से गूगल करके सीखा, बहुत सारे गिटअप से सीखा, एमडीएन से सीखा, मतलब मोजिला डेवलपर नेटवर्क, यूट्यूब में से कोर्स लिया मैंने, यूट्यूब से भी सीखा, मैंने एक इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया. तो ऐसे करके मैंने सीखा प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो तुमको भाई पेशेंट, मतलब तुम्हारा अगर तुम्हारा अंदर पेशेंट है तो तुम भाई कोडिंग का फील्ड में आओ, और नहीं तो भाई तुम ये फील्ड छोड़ के किसी और, मतलब डिजिटल मार्केटिंग या फिर कुछ और फील्ड में जा सकते हो. ठीक है, बहुत सारे फील्ड है, तुम उस फील्ड में जा सकते हो, लेकिन भाई तुमको कोडिंग सीखना है तो भाई तुमको पेशेंस चाहिए सबसे पहले. ये तुमको बता दिया. ठीक है, तो चलो अब और ज्यादा बात नहीं करते, चलो सीखते हैं. तो हाउ टू लर्न फ्रॉम गूगल एज फास्ट एज पॉसिबल. तो देखो, जब तुमको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो तुम सट इंस्टेंट तुम गूगल करो. ठीक है, गूगल करो, चैट जीपीटी मत करो, क्योंकि भाई उससे भी गूगल से जो, मतलब गूगल का जो ब्लॉग से तुम सीखोगे ना, तुम वो किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से नहीं सीख पाओगे. क्यों क्यों देखो, गूगल में जो ब्लॉग से तुम आर्टिकल तुम सीखते हो, आर्टिकल पढ़ के, तो वहाँ पे ह्यूमन रिटन होता है. और एआई में तो एआई की तरह तुमको समझा देगा. ठीक है, एआई और ह्यूमन में डिफरेंट होता है भाई. तो अभी तो एआई का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इसीलिए लोग एआई से सीख रहे हैं. तो एआई से नहीं भाई, तुम गूगल से सीखो और यूट्यूब वीडियो देखो, तुमको समझ में आ जाएगा. तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट देखो, जावास्क्रिप्ट है रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, तो देखो, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाँ, तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट तो एक टॉय लैंग्वेज है. बहुत सारे, मतलब डेवलपमेंट फील्ड में ऐसे मजाक चलते रहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट एक टॉय लैंग्वेज है. तो देखो, जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज्यादा आसान है. पाइथन और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल, मतलब ये दो लैंग्वेज बहुत ज्यादा आसान है. तो सबसे पहले मेरा अगर तुमको बैकग्राउंड बताने लग जाऊंगा तो भाई देखो, मेरा तो बैकग्राउंड था भाई, मतलब मैंने सबसे पहले जावा से स्टार्ट किया था. मेरे को सी प्रोग्रामिंग भी नहीं आती थी. तो मैंने डायरेक्टली जावा पे किया, और जहाँ पे मैंने देखा कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, तो मेरा तो दिमाग हिल गया भाई, मैं क्या हो रहा है भाई, पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड स्ट्रिंग आर्ग ये क्या होता है. तो सबसे पहले मैंने एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में शुरू की थी. तो मैं वहाँ पे समझा भाई भाई एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करने के लिए तुमको भाई वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, नहीं तो तुमको, मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो ये था मेरा स्टोरी भाई. तो तुमको स्टोरी सीखने में तो कोई, मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा, लेकिन
तुमको उतना वैल्यूएबल तो बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग किसी का गलती से ही सीखते हैं। तो देखो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो तुमको बता दिया मैंने क्या है जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले गूगल से पूछ लेते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट चलो देख लेते हैं, और गूगल हम लोगों को डेफिनेशन दे रहा है जावास्क्रिप्ट क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो दिस कंटेंट इज जनरेटेड बाय एआई, बट आई एम गोइंग टू explain you step by step. So JavaScript is a dynamic programming language primarily used to create interactive and dynamic content on the web. Okay, so JavaScript एक dynamic programming language। क्यों dynamic programming language? तुमको in future जब तुम मेरा ट्यूटोरियल देखोगे तुमको पता चल जाएगा। स्टैटिक और डायनामिक में बहुत ज्यादा, मतलब डायनामिक मतलब तुम अगर तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जावास्क्रिप्ट में, जावा में क्या होता था, जावा में ऐसे होता था, तुमको इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए तुमको इंट करके तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तुमको इंटीजर डिक्लेयर करो या फिर पाई डिक्लेयर करो, कोई फर्क नहीं है। तुम एक फ्लोटिंग नंबर डिक्लेयर करो, कोई फर्क नहीं है। पाई और फ्लोटिंग नंबर दोनों सेम ही होता है। तो अगर तुम 3.32 ऐसे करके कर रहे हो तो तुमको वहां पे फ्लोट करके तुमको डिक्लेयर करना पड़ता है जावा में, ऐसे होता है। और जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तुम जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, लेट या फिर var या फिर कॉन्स्ट देखा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसमें तुम डायनामिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इट इज द कोर टेक्नोलॉजी ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब अलोंगसाइड एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो जावास्क्रिप्ट के बिना वेब अधूरा है। क्यों अधूरा है? जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन है, ठीक है। वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन है, जावास्क्रिप्ट के बिना वेबसाइट का कुछ वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? जब तुम एचटीएमएल सीएसएस से एक स्टैटिक पेज बनाओगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा भाई, तुम अगर सीखना चाहते हो तो सीखो, नहीं तो अगर तुम्हारा, तुमको बता ही दिया, अगर तुमका पेशेंट नहीं है तो भाई वीडियो छोड़ के जा सकते हो। क्योंकि भाई तुम कुछ फनी वीडियो देखो, क्या देखो, तो वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं तो उस चीज में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तो एलोंगसाइड एचटीएमएल एंड सीएसएस, अगर तुम एचटीएमएल सीएसएस से एक थोड़ा सा स्टैटिक एक डिजाइन बनाया, ठीक है, मान लो तुम एचटीएमएल सीएसएस से एक स्टैटिक वेब पेज बनाया और उसको सर्वर में होस्ट कर दिया, ठीक है, तो तुमको उसमें कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ स्टैटिक मतलब एक पिक्चर की तरह ही दिखाई देगा, ठीक है। तुम उसमें अगर डायनामिकली एक फॉर्म को वैलिडेशन करना चाहते हो और यूजर से डेटा लेना चाहते हो, लाइक योर नेम, पासवर्ड, पासवर्ड के जगह पे या फिर पासवर्ड दबाया या नहीं, मतलब पासवर्ड का जगह में अगर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो क्या होगा, मतलब सॉरी ईमेल एंटर कर दिया तो क्या होगा, मतलब ईमेल के जगह में अगर मोबाइल नंबर एंटर कर दिया तो क्या होगा, एरर आएगा। तो इसको सर्वर से फेस नहीं करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब तुमको दिमाग में खटखटा रहा है, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा मतलब डीप में जा रहा हो प्रोग्रामिंग का। तो इसका सर्वर से कोई भी मतलब नहीं है, तुम जो करोगे क्लाइंट साइड पे करोगे। और जावास्क्रिप्ट भाई एक बहुत ही मजेदार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो तुमको सबसे पहले मैंने बता दी, दो जावास्क्रिप्ट से तुम क्या क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले तुम जावास्क्रिप्ट से वेब से ऐप तो बना ही सकते हो, मतलब वेबसाइट तो बना ही सकते हो जावास्क्रिप्ट से। बैकएंड भी तुम हैंडल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। बैकएंड तुम कैसे हैंडल करोगे? बैकएंड तुम नोड जेएस का एक जावास्क्रिप्ट का मतलब, हाँ मेरा थोड़ा सा फोन में मतलब फोन में नोटिफिकेशन आया था तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उधर उधर हो गया। तो देखो नोड जे जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब फ्रेमवर्क है, उसे तुम बैकएंड हैंडल कर सकते हो नोड जे से। रियल टाइम चैट ऐप तुम नोड जे से कर सकते हो, ठीक है, नोड जे से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तुमको सीख गया भाई। जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब क्लाइंट साइड किसको कहते हैं? क्लाइंट मतलब तुम एक क्लाइंट हो, ठीक है, तुम एक क्लाइंट हो, ठीक है, तुम तो एक क्लाइंट ही हो ना। तुम जब मेरा वेबसाइट में विजिट करोगे तो तुम क्या हो मेरा? तुम तो एक क्लाइंट हो ना, एक डॉक्टर की तरह समझो। मतलब मेरा वेबसाइट एक डॉक्टर है और तुम एक उसका क्लाइंट हो। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, मतलब एक क्लाइंट को हैंडल करेगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट एक सर्वर साइड डेवलपमेंट भी होता है, तुमको मैंने पहले ही बताया। विद द एडवेंट ऑफ नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट कैन आल्सो हैंडल सर्वर साइड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग द सेम लैंग्वेज। ओके, तुम अगर जावास्क्रिप्ट को अच्छे से, और हाँ दिस इंक्लूड इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, हैंडलिंग फाइल सिस्टम एंड जनरेटिंग सर्वर रिस्पांस। ओके, तुम डेटाबेस हैंडल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट से तुम मोबाइल ऐप भी बिल्ड कर सकते हो भाई। जावास्क्रिप्ट से तुम मोबाइल ऐप्स भी बिल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तुम जावास्क्रिप्ट से इवन डेस्कटॉप ऐप भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से तुम डेस्कटॉप ऐप भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है।
इवन तुम मशीन लर्निंग भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट इज एवरीथिंग नाउअडेज। ओके, तो तुमको ये तो मतलब जावास्क्रिप्ट 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रेंडन नाम का एक कोडर था, तो उन्होंने 10 डेज में जावास्क्रिप्ट को बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम था कुछ और मौका, उसके बाद इसको चेंज करके लाइट करके स्क्रिप्ट कर दिया, उसके बाद मतलब इसको चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया। क्यों कर दिया जावास्क्रिप्ट, चलो आप देखते हैं। जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट, ओके। तो जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है भाई। जावा के साथ जावास्क्रिप्ट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भाई जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स वो जावा में यूज होता है और जावा जावा का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है, जावा एक अलग लैंग्वेज है, ठीक है। सेम मतलब उसका जो रूल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। रूल्स मतलब इन ऑर्डर टू, इन टर्म्स ऑफ रूल्स मतलब प्रोग्रामिंग का जो रूल्स होता है, मतलब वेरिएबल वैर डिक्लेयर करना, इसमें भी करना पड़ता है, जावा में भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ये इस टर्म से रूल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स और जावा का सिंटेक्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो भाई जावा और जावास्क्रिप्ट क्यों कर रख दिया नाम, तो देखो इसमें जावा जावास्क्रिप्ट इसलिए ही रखा क्योंकि मार्केटिंग पर्पस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे कि तुमको बहुत सारे मतलब जो पानी का बोतल होता है, बिस्लर का बोतल होता है, तो देखो उसमें मतलब नाम इधर उधर करके बिस्लर, बिस्लरी, बिस्लर, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ, मतलब एक ही बोतल तुम समझ ही नहीं पाओगे भाई कौन सा रियल वाटर है। तो ऐसे ही नाम चेंज करके मार्केटिंग पर्पस के लिए जावा को जावास्क्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो यही थी जावा और जावास्क्रिप्ट का दोनों में अंतर, ठीक है। तो हम लोग सीख लिया भाई हाउ टू लर्न फ्रॉम गूगल एज फास्ट एज पॉसिबल। तो तुमको भाई कैसे गूगल के सीखना पड़ेगा, तुम सबसे पहले फटक से गूगल ओपन करोगे और उसमें सर्च करोगे, ठीक है, और तुम एक एक करके देखोगे। और भी ये फीचर मैंने अभी भी हाईलाइटिंग रख रहा हूँ। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट तुमको समझ में आ गया, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कलर मैंने ब्लैक कर देता हूँ। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट मैंने सीख लिया, हम लोग सीख लिया। और जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट हम लोग सीख लिया, तो इसके भी ब्लैक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट समझने के लिए तुमको ऐसे तो तुमको नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया जो कि है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने मतलब और भी दो फोल्डर क्रिएट किया, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखो मैंने डिलीट कर दिया, और देखो ये तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल मतलब दिख गया। तुम ये फोल्डर कैसे क्रिएट करो तुमको तो पता है भाई, ऐसे करके फोल्डर क्रिएट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट पेस्ट करके भी करते हैं। तो मैं तो विंडोज यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलो हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग सीखूंगा जावास्क्रिप्ट, तो मैंने VS कोड में सिखाऊंगा तुमको, ठीक है। नोटपैड में अगर सिखाऊंगा तो तुमको प्रॉब्लम आएगा। तो VS कोड में, तो चलो VS कोड मैंने ओपन कर लिया। तो भाई VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं तो तुमको सबसे पहले मैंने बता देता हूँ, ठीक है। तो VS कोड तुमको डाउनलोड करने के लिए तुम गूगल पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे VS कोड डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करके हिट इंटर करोगे और तुमको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ से तुम गेस को डाउनलोड करो और मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करके सब कुछ टिक, मतलब कुछ अनटिक नहीं करोगे, ठीक है। टिक करके तुम डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, VS कोड। तो चलो VS कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग फोल्डर ओपन करेंगे। तो देखो फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, दो तरीके से फोल्डर ओपन किया जाता है। एक तो मैंने ड्रैग ऑन ड्रॉप करके छोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ, ड्रैग ऑन ड्रॉप नहीं हुआ तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, तो तुमको दिखा देता हूँ। तो देखो ड्रैग ऑन ड्रॉप करके मैं तुमको छोड़ सकते इसमें। तो अगर मैं इस पे यहाँ पे छोड़ूंगा तो देखो ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। और एक तरीका है फोल्डर ओपन करने का, तुम यहाँ पे जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे ओपन कर दो, ठीक है। देखो ये सेम ओपन हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, गर्मी का मौसम तो गर्मी तो होना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे तुम सबसे पहले लिखो index.html। तो देखो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, तुमको एक index.html का फाइल का जरूरत होगा। तो इसीलिए तुम अगर HTML का बारे में पता नहीं है तो मेरा चैनल पे जाओ, HTML में मैंने वीडियो बनाया। ऑल्दो द वीडियो इज इन इंग्लिश बट आई डिड नॉट यूज एनी हाइपोथेटिकल इंग्लिश, बट आई यूज सिंपल इंग्लिश, ओके। सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ऑल्दो मैंने हिंदी में भी बनाया वीडियो, तो तुम वहाँ पे भी देख सकते हो। तो इससे सबसे पहले तुमको न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने इंडेक्स डॉट डॉट एच टी एच सॉरी
टीएच लिख रहा हूँ मैंने, HTM, अगर HTM लिख करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। HTML एल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक बैकबोन है। तुम जावास्क्रिप्ट अगर तुम इंडेक्स डॉट बिना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी तुम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। तो वो तुम कैसे करोगे तुमको तो मैंने दिखा देता हूँ। तो चलो सबसे पहले मैंने गूगल ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट करूंगा, ठीक है, इंस्पेक्ट करूंगा। और मैंने ये जो एलिमेंट टैब है, इंस्पेक्ट मतलब ये मतलब डेवलपर के लिए होता है, ठीक है, ये इंस्पेक्ट डेवलपर के लिए होता है। और ये देखो ये कंसोल, कंसोल मैंने बहुत ज्यादा एरर आया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, साबा का एरर है। तो इसको मैंने रिफ्रेश करो। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखूं CONSOL, कंसोल SOLE कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखो ना प्रिंट, मतलब अलर्ट से भी तुमको समझा देता हूँ, ठीक है, LER अलर्ट, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को हिट एंटर हो गया, LERT अलर्ट, ठीक है, अलर्ट HELLO हेलो, हेलो वर्ल्ड, ओके। हेलो वर्ल्ड करके अगर तुम इसको क्लोज कर दोगे, इसको अगर क्लोज कर दोगे और अगर तुम इसको मतलब एंटर मारोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड। तो ये जो मैंने किया है इसका मतलब है अलर्ट, ठीक है, इसका नेम है तो होता है अलर्ट। तो तुम अलर्ट के बिन वगैरह भी तुम और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड मतलब ये जो मतलब अलर्ट, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, डायरेक्टली मैंने इस पे प्रोग्राम रन कर दिया। तो यहाँ पे और भी एक कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, ठीक है, CONSOLE कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करके तुम अगर यहाँ पे लिखोगे, मतलब सेकंड पे फर्स्ट पे कोलोन देकर तुम अगर लिखोगे, कॉलम नहीं मतलब कोट कोट देकर तुम अगर लिखोगे ACLLO हेलो, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो भाई, मेरा स्पेलिंग बहुत गलत है, LEARNER लर्नर, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें एंटर मारूंगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे तुम मैथ भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे तुम मतलब मैथ भी कर सकते हो, कैसे करोगे चलो सबसे देखते हैं। 9 × 9 कितना हुआ भाई, देखो 81, एंटर करूंगा तो दिखा दिया 81। तो देखो जावा स्क्रिप्ट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखू भार, ये बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है तो तुमको, तो देखो जावास्क्रिप्ट तुम HTML फाइल पे भी कर सकते हो, तुम ब्राउजर पे भी कर सकते हो, मतलब हाँ ब्राउजर पे कंसोल पे भी तुम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ये तुमको जो दे दिया भाई, ये इसको बारे में ध्यान मत दो, तो इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने VS कोड पे फिर से जाऊंगा, तो VS कोड ओपन कर लिया। तो देखो HTML का बारे में तुमको तो पता है, नहीं तो तुम जावास्क्रिप्ट क्यों सीखोगे, है ना। तो देखो तो सबसे पहले इसको तुमको ऐसे करके एंटर करो। तो देखो ये तुमका मतलब HTML मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा भाई, HTML नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं HTML सिखाऊंगा तो भाई जावास्क्रिप्ट सीखना नहीं होगा, ठीक है। तो ये पे चलो चेंज करके टाइटल पे दे देता हूँ TS, दिस इज बेसिक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ओके। सो दिस इज बेसिक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। मेरा टाइटल दे दिया, ये कहाँ पे रिप्लेट होगा। तो देखो VS कोड में एक फीचर्स होता है गो लाइव, यहाँ पे देखो गो लाइव का एक ऑप्शन है। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले तुमको, चलो इसको मैंने सेव नहीं किया, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि ये जो एक्सटेंशन है, और यहाँ पे तुम लिखोगे भाई लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव, लाइव सर्वर। तो देखो ऋतिक डे का एक बंदा डेवलपर है जो कि ये एक्सटेंशन को बनाया। तो देखो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर नहीं है तुम तो इसको ओके ओके करके तुम इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। इस पे इंस्टॉल आएगा, ऐसे करके इंस्टॉल आएगा, तुम इंस्टॉल में हिट करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक्सटेंशन। तो इससे तुम क्या करोगे, लाइव जा सकते हो। लाइव मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक में ऐसा लाइव नहीं है, ये लाइव मतलब ब्राउजर में, हम लोग तो डेवलपर है ना, तो ब्राउजर में लाइव दे सकते हो। कैसे सकते हो तो चलो देखो, तो देखो ये जावास्क्रिप्ट लिखा है, तो हम लोग, मैं तुमको जो सिखा रहा था, तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो आज का जो मैंने अब जो तुमको सिखाऊंगा, तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होता है। इनलाइन मतलब HTML लाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। तो HTML लाइन के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखोगे तो तुमको देखा दो। तो देखो ये है बॉडी, ठीक है। अगर मैं इसके H1 लूंगा, मतलब
h1 लूंगा, डॉट h1 लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो मतलब इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, चलो h1 नहीं भाई, बटन लिखता हूँ, एक बटन लेता हूँ, h1 से मतलब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, बटन लेता हूँ, बटन, ठीक है। बटन ले लिया, CLIC के क्लिक मी, ओके। सो लिख दिया, और यहाँ पे मैंने अगर लिखो वन क्लिक, CLIC के वन क्लिक, तो देखो मैंने यहाँ पे एक बटन का क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक बटन का क्रिएट कर लिया, इसमें मैंने इवेंट ऐड कर दिया। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट मतलब कुछ घटना घटना, ठीक है। तुमको इससे पहले भी मैंने बताया इवेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक बटन क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया, ठीक है, इवेंट लगा दिया। और फंक्शन में भी ये कर सकते हो, मैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया, जैसे कि बटन क्रिएट किया, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन शो अलर्ट का एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद अलर्ट पिन कर पाए। अगर ऐसे करवाऊंगा तुमको, तो तुमको प्रॉब्लम क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम तो बिगिनर हो। ऐसे अगर मैं जंबल करने लग जाऊंगा, जटिल में समझाऊंगा, तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तो बिल्कुल आसानी तरीके से सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक करके अलर्ट लिखा दिया, और यहाँ पे लिख दिया यू हैव क्लिक मी, ठीक है। अगर मैं वेब पेज पे जाकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखो क्लिक करो, यहाँ पे लिख रहा है कि यू हैव क्लिक मी, ठीक है, यू हैव क्लिक मी। और एक काम तुम कर सकते हो कि यहाँ पे जो लिख रहा है क्लिक मी, ये टेक्स्ट को तुम चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करके तुम मतलब यू जस्ट क्लिक मी ऐसे भी कर सकते हो। तो कैसे करते हो, चलो दिखाते हैं। चलो सबसे पहले तुमको एक काम करवाता हूँ, ये जो तुम यहाँ पे कोड देख रहे हो, इस कोड को मैंने कॉपी करके मेरा ब्राउजर के अंदर पेस्ट करूंगा। मैं ब्राउजर नहीं है, मेरा कोड एडिटर के अंदर पेस्ट करूंगा। तो देखिए इसमें सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। तो अब तुमको ये जो कोड है, मैं तुमको एक एक करके समझा दूंगा, ठीक है। तो ये कोड क्या है तुम समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या किया, ये जो बटन का मतलब एक बटन लिया, और इसमें एक आईडी दे दिया माई बटन, ठीक है। और यहाँ पे स्किप लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, स्किप लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ पे कॉन्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। चलो अब पढ़ते हैं भाई वेरिएबल क्या है। मतलब प्रोग्रामिंग भाई ऐसे ही है, प्रोग्रामिंग ऐसे ही है, एक के अंदर एक और के अंदर एक ऐसे होता है। तो प्रोग्रामिंग तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है तुमको। तो चलो इस पार्ट में चूज कर लेता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल। तो सबसे पहले तुमको एक काम करवाता हूँ, इस कोड को एग्जीक्यूट करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो गो लाइव करता हूँ। कहाँ गया भाई गो लाइव? ओ लाइव तो मेरा ऑलरेडी रनिंग हो रहा है। तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो चेंज होकर क्लिक हो गया, ठीक है। क्लिक मी क्लिक, क्लिक मी क्लिक। तो यहाँ पे फंक्शन यूज किया गया। तो ये कैसे हो रहा है तो तुमको ये समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुमको अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुम इसको समझाओगे, समझाने जाओगे, ठीक है। तो हम लोग हाउ टू रन अलर्ट सीख लिया, तो अलर्ट को कैसे रन करते सीख लिया, देख लिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेस इंटरनल जेस भी सीख लिया भाई, इंटरनल जेस कैसे सीखते हैं। तो इंटरनल जेस भी सीख लिया, ठीक है। तो आप सीखते हैं व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या है, देखो वेरिएबल मतलब this will be changed anytime. So there are some property in variable like let, const, but most of the time we will use let, and the const when we are going to use const मतलब चलो सबसे पहले हम लोग गूगल करते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो देखो मैंने फिर से गूगल करूंगा, WH व्हाट इज VRIABL वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट इज वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो देखो इन जावास्क्रिप्ट a variable is a name container used to store data value. These values can be of various data types, ओके। तो देखो बाहर से भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, लेट से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, कौन से भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम बाहर लेट कॉन्स, कॉन्स तो ईयर 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट लेट भी ईयर 6 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा पुराना है। तो ये कैसे करते हैं, चलो सबसे पहले इस कोड स्क्रिप्ट को मैंने कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं तो एग्जिस्टिंग कोड को कमेंट कर दिया। तो चलो आप देखते हैं बाहर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में बाहर क्या होता है। तो सबसे पहले इस फुर्सत में हम लोग एक्सटर्नल जेएस भी सीख लेते हैं।
तो एक्सटर्नल जेएस मतलब जो जावा तुम सीएसएस में सीखते हो, सीखे हो कि भाई एक्सटर्नल सीएसएस, तो ऐसे ही इसको चलो नाम देते हैं EXTERNAL एक्सटर्नल डॉट जेएस। ठीक है, और इंडेक्स एचटीएमएल के साथ कैसे लिंक किया जाता है इसको, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए तुमको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे तुमको लिंकर बनाना पड़ेगा, मतलब SRC EX एक्सटर्नल डॉट जेएस। तो अब ये लिंक हो गया, तो चलो एक अलर्ट रन करते, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो तुमको सबके अंदर एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये सेव कर लिया, तो चलो आउटपुट देखते हैं इसका। तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, मतलब हमारा एक्सटर्नल जेएस लिंक है। ठीक है, तो ये बटन तो काम का नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, तो भाई देखो मतलब ये स्टैटिक हो गया, हम लोग जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको हम लोग कमेंट कर दिया, तो इसीलिए ये बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जैसे, तो चलो अब सीखते हैं भार क्या होता है। भार का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, VAR भार लिखो, उसके बाद लिखो माय नेम। माय नेम मतलब मेरा नेम तो सुमन है, तुम लोगों को पता है, सॉरी आप लोगों को पता है, तो मैं लिख रहा हूँ सुमन। ठीक है, माय नेम सुमन, सुमन विश्वास। ठीक है, तो देखो ये एक कंटेनर बन गया, मतलब ये जो भार लिखा इसको तुम बार बार यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, तो देखो अगर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ ALERT, अलर्ट, अलर्ट लिखा, ठीक है, अलर्ट लिखा, और यहाँ पे अगर लिख दूँ माय नेम, तो देखो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लिखकर माय नेम लिख दिया। तो अगर मैं इसको सेव करके ब्राउजर में जाऊंगा, तो देखो मैं सबसे पहले सुमन विश्वास अलर्ट देगा तुमको, देखो ऑलरेडी दे रहा है। देखो एक हेलो वर्ल्ड जो मैंने हम लोग तुमको पहले बताया वो दे रहा है, फिर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे सुमन विश्वास दे रहा है। तो ये जो हो रहा है ये तुमको मतलब ये बाहर से आ रहा है। ठीक है, और तुम यहाँ पे लेट भी यूज कर सकते हो। तो इट्स बेटर प्रैक्टिस टू यूज लेट। व्हाई, क्योंकि तुमको स्कोप से बाहर से तुमको थोड़ा सा इन फ्यूचर जब तुम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाओगे तो तुम बाहर बाहर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल बाहर है, ग्लोबल मतलब तुम कोड का कहीं से भी, मतलब सेम पेज में कहीं से भी तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो बाहर को। लेकिन लेट को तुम ठीक उसका जो स्कोप है उस स्कोप के अंदर ही तुम यूज कर सकते हो लेट को। ठीक है, तो तुमको भार सीखना हो गया, तो ये वेरिएबल ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं। तो तुमको लेट नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, ये सिक्स में तो हम बाद में देख लेंगे। तो हम लोग वेरिएबल सीख लिया, तो चलो वेरिएबल को तो ब्लैक कर देते। चलो आप हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम यूजर प्रॉम्प्ट, चलो आज इस पार्ट से सीखते हैं। तो प्रॉम्प्ट यूजर से तुम कैसे डेटा लोगे, तो चलो इसमें सबसे पहले लिखते हो PRO। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, PROMPT एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। चलो वेरिएबल VAR भार, ठीक है, योर योर नेम, ये नेम है योर नेम इक्वल टू PROMPT प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखे ENTER एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। ठीक है, अगर अब मैं क्या करूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं करूंगा CON console 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 डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे तुम अलर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे तुम अगर तुम अलर्ट कर दो तो सबसे पहले इस दोनों का हटा दीजिए। ठीक है, ताकि तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो इसको कमेंट कर देता हूँ सॉरी, हट गया। तो चलो सबसे पहले तुमको अलर्ट कर देता हूँ, ELERT अलर्ट। ठीक है, अलर्ट लिखते ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ योर नेम, ठीक है, ये नेम लिख के ऐसे मार देते हो, तो देखो क्या होता है। तो चलो सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं। तो देखो यहाँ पे तो नाल आ रहा है, क्यों नाल आ रहा है, तो तुमको प्रॉम्प्ट से डेटा लूंगा भाई, यूजर से प्रॉम्प्ट से डेटा लेकर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है तुमको मैं बताता हूँ। तो देखो भाई प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है।
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको ब्राउजर में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर योर नेम, यहाँ पे मेरा नाम लिखो, SUMN सुमन विश्वास। तो क्या होगा, तो देखो एंटर इट करते, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है सुमन विश्वास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम से डेटा लिया और इसमें स्टोर कर दिया। ऐसे ही करते फेसबुक में जब तुम नाम इंटर करते हो, योर नेम सुमन एंड टाइटल विश्वास, ठीक है, सार नेम विश्वास। तो ऐसे करके जावास्क्रिप्ट के माध्यम से तुम्हारा वो डेटा लेकर के मतलब उसमें प्रोसेस करके सर्वर में ट्रांसफर किया जाता है जावास्क्रिप्ट से। तो मतलब क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसफर किया जाता है ये डेटा, और ये डेटा सर्वर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट के माध्यम से तुम्हारा डेटा लेकर के वो डेटा API के थ्रू सर्वर में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके प्रोग्रामिंग होता है। तो हम लोग क्या सीखा, हाउ टू गेट डेटा यूजर फ्रॉम प्रॉम्प्ट, इसको भी ब्लैक कर देते, तो हम लोग ये भी सीख लिया। तो एक्सटर्नल जेएस भी सीख लिया, एक्सटर्नल जेएस भी सीख लिया, इसके भी ब्लैक कर देते एक्सटर्नल जेएस के। जो हाउ टू यूज वेरिएबल, ये भी सीख लिया भाई, वेरिएबल क्या है ये भी सीख लिया। तो देखो लाइन बाय लाइन अगर तुमको सिखाऊंगा तो तुमको मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा तुमको, मतलब समझ ही नहीं आएगा भाई क्या कहाँ से क्या हो रहा है, मतलब ये जादू की तरह होगा प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए मैंने तुमको आगे पीछे करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग सीखा जाता है, ठीक है। ऐसे करके कोई डेवलपर तुमको नहीं सिखाएगा, क्योंकि भाई ये सीक्रेट चीज है, कुछ मतलब एक डेवलपर दूसरे का नहीं बताता। हाँ सिखाता है, लेकिन वो लोग ऐसे करके तुमको नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं व्हाट इज लूप, ठीक है। लूप क्या है, मतलब लूप क्या है। तो चलो लूप का मतलब होता है, मतलब बोलता है ना कि भाई लूप में पड़ गया तुम, मतलब एक काम को बार 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 बार, बार मतलब रिपीटेडली करवाना का लूप कहते हैं, ठीक है। मतलब एक काम को बार बार काम करना को लूप कहते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे भी लूप दो तरह का होता है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में लूप दो तरह का होता है, एक होता है फॉर लूप और दूसरी होता है व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप में डू व्हाइल लूप है, ऐसे करके है। तो चलो फॉर लूप तुमको दिखा दो, तो लूप का एक बेसिक तुमको ओवरव्यू देता हूँ, जैसे कि लगते हैं फॉर। चलो सबसे पहले तुमको गूगल करवा दो, मतलब व्हाट इज लूप इन जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज लूप इन जावास्क्रिप्ट, ये देखो सजेस्ट कर रही है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन जावास्क्रिप्ट ए लूप ए कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली अंटिल स्पेसिफिक कंडीशन इट इज मेट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर लूप कैसे लिखा, तो मैंने अगर इस कोड को तुमको कॉपी करके मैं ब्राउजर में पेस्ट कर पाऊंगा, तो तुमको यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। फॉर लूप चलाया फॉर लेट आई इक्वल टू जीरो, VS कोड में साजिश देता है बहुत ज्यादा, आई इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन 5, मतलब आई का वैल्यू जब जब तक 5 से कम होगा, आई का वैल्यू जब तक 5 से कम होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, और आई को एक प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई को एक 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 करके बढ़ाएगा, और कंसोल में हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मतलब रन करते हुए लाइव सर्वर चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट करता हूँ, तो कंसोल पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे 4 तक प्रिंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 तक प्रिंट हुआ, ठीक है, 1 2 3 4। क्यों क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू 5 से कम है, ठीक है। आई का वैल्यू 5 से कम है। तो भाई ये थी फॉर लूप, ठीक है। तो मैंने और तुमको डिटेल में नहीं सिखाऊंगा, लूप थोड़ा सा तुमको पता चल जाएगा, चल गया। तो चलो व्हाइल लूप भी सीख लेते हैं, और इस ट्यूटोरियल के यहीं पे एंड करेंगे व्हाइल लूप सीखने के बाद, ठीक है। तो देखो लूप कितने तरह का होता है, देखो तुमको बोला ना, लूप 3 तरह का होता है, स्पेशली 2 तरह का होता है, मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप। व्हाइल के अंदर और एक फीचर है जो कि है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइल लूप का क्या होता है, तो चलो देखते हैं, व्हाइल लूप के भी कॉपी करते हैं और इस पे पेस्ट करते हैं हम लोग। तो देखो लेट काउंट जीरो, काउंट एक वेरिएबल लिया हम लोग, और काउंट के अंदर क्या किया, काउंट लेस देन इक्वल टू 2। तो ये लूप मतलब क्या होगा, ये लूप कंसोल डॉट लॉग हेलो को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हेलो पे प्रिंट करने के बाद जब तक 3 से कम होगा काउंट का वैल्यू, ठीक है, काउंट का वैल्यू जब तक 3 से कम कम होगा, तो क्या होगा, ये लूप चलेगा, तब तक चलेगा, काउंट प्लस प्लस करेगा, ठीक है।
तो चलो देखते हैं इसको, कंसोल में जाते हैं। देखो दो बार ये लूप रन होगा। वो सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया, हो सकता है। तो सेव तो मैंने किया, तो एरर क्या आ रहा है भाई? ओ हो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे हेलो पिन करवाया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब हेलो पिन करवाया है, जो चलो इसको अगर मैंने काउंट कर देता हूँ हेलो को, इसीलिए हेलो को 3 दिखा रहा है। काउंट कर देता हूँ तो आप तुमको नंबर दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो, 1 2 3, 3 बार यहाँ पे मतलब हम लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करते हैं तो भी कंफ्यूज होता है प्रोग्रामिंग में। और तुम तो एक नया बंदा हो, तो इसमें तो तुमको प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ टाइम पर। तो कोडिंग एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है, मैं भी मानता हूँ बहुत डिफिकल्ट चीज है। तुमको तुमको मतलब इसको एक तपस्या की तरह तुमको लेना पड़ेगा और तुमको सीखना पड़ेगा। तो हम लोग लूप भी सीख लिया। तो ये थी भाई आज का ट्यूटोरियल। तो सब कुछ सीख लिया हम लोग, बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में सीख लिया। तो भाई थैंक्स फॉर watching. I hope you like the video. If you like it, please consider subscribing and smash the like button. Okay, so thanks for watching. Take care. Bye bye. And in the upcoming video, I'm gonna teach you lots of other things. Thank you.